हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। पटवार परीक्षा वन लाइनर सीरीज़ हमने शुरू की है। एक वीडियो मैंने डाल रखा है, अगर नहीं देखा है तो देखना, आपके लिए रामबाण साबित होगा। अब हम दूसरा वीडियो आज देखेंगे। आओ हम शुरू करते हैं। राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हैं? पटवार की जो परीक्षा है उसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। निम्नलिखित में से राज्य की जो कार्यपालिका है इसमें कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है या भाग हैं? तो भाग ये हैं, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्य महाधिवक्ता, ये जो होते हैं चारों, ये राज्य की कार्यपालिका के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका के कितने रूप हैं? तो राज्य की जो कार्यपालिका है उसके दो रूप हैं, वास्तविक कार्यपालिका और दूसरा है नाम मात्र की कार्यपालिका। तीसरा क्वेश्चन है, वास्तविक कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, नाम मात्र की कार्यपालिका किसे कहा गया है? नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल को कहा गया है। कहने का मतलब है, राज्य के अंदर जो भी काम किए जाते हैं, कानून हो, योजना हो, नीति है, जो भी बनती हैं, बनाई जाती हैं, राज्य के राज्यपाल के नाम से बनाई जाती हैं। लेकिन वास्तव में ये नीति बनाने वाले कौन हैं? मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं? तो वास्तविक कार्यपालिका के दो प्रकार हैं, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। नेक्स्ट है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? तो मंत्री परिषद राज्य की विधायिका यानी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी कार्यपालिका का अर्थ क्या है? स्थायी कार्यपालिका का अर्थ है प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी, जो कलेक्टर से मुख्य सचिव से लेकर नीचे तक, पटवारी तक, ये सारे स्थायी कार्यपालिका हैं। तो अस्थायी कार्यपालिका का अर्थ क्या है? अस्थायी कार्यपालिका का अर्थ राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्री वगैरह होते हैं ना, ये सारे अस्थायी हैं, 5 वर्ष के लिए हैं। और सरकार अगर समय से पहले गिर जाती हैं तो कुछ समय के लिए होती हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्यपाल का पद कब स्थापित किया गया? राजस्थान में राज्यपाल का पद 1 नवंबर 1956 को स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज प्रमुख महाराज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया? राज प्रमुख और महाराज प्रमुख का पद ये 7वें संविधान संशोधन 1956 को समाप्त किया गया। सन पूछे तो 1956 कौन सा संविधान संशोधन? तो 7वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। तो कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो वो है अनुच्छेद 153। फिर एक संविधान संशोधन आया, वो है 7वां संविधान संशोधन 1956। उन 7वां संविधान संशोधन 1956 आया, उसमें ये कहा गया, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये संशोधन में जोड़ा गया। संविधान में यही लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन करके ये प्रावधान किया गया, एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्यपाल। राज्यपाल के बारे में है, तो राज्यपाल ये संवैधानिक पद है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, राज्य प्रशासन का विधिवत अध्यक्ष होता है। तो कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता रहता है कि राज्य का संवैधानिक पद पर कौन विराजमान होता है? तो राज्य के संवैधानिक पद पर विराजमान होते हैं राज्यपाल। या फिर यूँ पूछते हैं, राज्य का मुखिया कौन होता है? तो राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सरकार का मुखिया कौन है? तो सरकार का मुखिया तो मुख्यमंत्री होता है। तो राज्य का मुखिया होता है राज्यपाल। नेक्स्ट है आपके, राज्यपाल कार्यपालिका प्रमुख के नाते दोहरी भूमिका निभाता है। कार्यपालिका के दो रूप हैं, है ना, वास्तविक और नाम मात्र की। तो इस हिसाब से राज्यपाल दोहरी नागरिकता निभाता है। कैसे निभाता है?
ये राज्य के प्रमुख के रूप में यानी राज्य का मुखिया होने के नाते में। दूसरा है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, यानी इसकी नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, यानी राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रतिनिधि किसका होता है? केंद्र सरकार का। तो ये दोहरी भूमिका हो गई। नेक्स्ट है केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी का कार्य कौन करता है? केंद्र और सरकार और राज्य सरकार के बीच में एक कड़ी का काम कौन करता है? तो कड़ी यानी पुल यानी माध्यम यानी मीडिएटर का कार्य करता है राज्यपाल। थैंक यू, धन्यवाद।